So here we go with the another chapter of the diversity in the living world. It's chapter number 3 and plant kingdom. In the previous videos we are done with the living world and we are done with the biological classification. अपने सामने NCERT रखो with your highlighter और पेन, ठीक है, एंड नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके. प्लांट किंगडम. इट्स पेज नंबर it's page number 29. Okay. In the previous chapter we looked at the broad classification मतलब living organisms proposed by Whitaker wherein 5 kingdom classification. तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि इन Whitaker's classification में कौन कौन से किंगडम आ रही है. इट्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटिया एंड एनिमलिया, ठीक है. अच्छा, उसके बाद उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है कि we must stress that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and the members of Monera and Protista having cell walls have been excluded from Plantae. देखो, जब हमने बात की थी when it was मतलब binomial system, ठीक है, लीनियस का सिस्टम, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एट दैट टाइम इट वाज ओनली Plantae and Animalia. सो Plantae में उन ऑर्गेनिज्म या उन मतलब स्पीशीज़ को रखा गया, उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया था जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट था, चाहे वो फंजी का मेंबर हो, मोनेरा का मेंबर हो या प्रोटिस्टा का मेंबर हो या इन प्लांट का मेंबर हो, उनको प्लांट्स में रखा गया था. बट फंजे एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जिनके पास सेल वॉल है, अब उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की वजह से, विटेकर्स क्लासिफिकेशन की वजह से, दे हैव बीन एक्सक्लूडेड यानी उनको बाहर निकाला गया है फ्रॉम प्लांटी, ठीक है. सो दीज किंगडम्स हैव बीन एक्सक्लूडेड from Plantae, though earlier system placed them in the same kingdom because of presence of the cell wall. Okay, so the cyanobacteria that are also referred as the blue green algae are not algae anymore. यहाँ पे आप याद रखना, साइनोबैक्टीरिया जो है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इट इज़ नॉट एन एल्गी. एल्गी जो है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ प्लांट्स. एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यानी साइनोबैक्टीरिया जो है, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द मोनेरा. सो इट सेज दैट कि मोनेरा को हमने एक्सक्लूड किया गया है कहाँ से, प्लांट से. सो साइनोबैक्टीरिया इज नो मोर एन एल्गी और इट्स नो मोर ए प्लांट. ओके. इन दिस चैप्टर आपने यहाँ पे याद रखना है कि एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो एंड एनजियो, एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो एंड एनजियो हैव बीन इंक्लूडेड इन प्लांटी किंगडम. इस पॉइंट को भी आप याद रखना, ठीक है. उसके बाद आप रखना ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट एन एल्गी, ठीक है. और विटेकर्स क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी किंगडम आती है. सो लेट्स लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स. ओके. The earliest system of classification used only gross superficial morphological. यहाँ पे आप याद रखना सिंपली morphological characters यानी earliest system of classification. अगर हम एरिस्टोटल की बात करेंगे, एरिस्टोटल ने प्लांट्स को डिवाइड किया गया था इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स एरिस्टोटल ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन में वहाँ पे पहले लिखा गया है कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासीफाई किया, ट्रीज को इंटू प्लांट्स को क्लासीफाई किया इंटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, दे यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. अब वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं ज़रूरी नहीं है याद रखना. हैबिट, कलर मैंने हाईलाइट किया लेकिन उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है. अच्छा, देवर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. अब उन देखो यहाँ पे जो है, एक प्लांट जो होता है उसमें जो है दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है. एक तो होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और दूसरे क्या कैरेक्टर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स या रिप्रोडक्टिव फीचर्स. सो यहाँ पे कह रहा है कि देवर बेसिस यानी मतलब इसमें जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में इसमें मेनली आते हैं क्या, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर. एंड्रोशियम अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, एंड्रोशियम जो है, एक होता है एंड्रोशियम, दूसरा होता है गाइनोशियम, ठीक है. एंड्रोशियम में आते हैं स्टेमन्स, ठीक है, और गाइनोशियम में क्या आता है, मतलब एंड्रोशियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट while as gynoecium it represents the female reproductive part, that is carpel. तो यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर. सिस्टम गिवन बाय लीनियस, सिस्टम वाज आर्टिफिशियल. तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय लीनियस. दे वर मेनली बेस्ड ऑन द सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. अगर ये भी पॉइंट याद रखोगे कि दे वर मेनली बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर. इट्स एंड्रोशियम, इट्स नॉट गाइनोशियम, ठीक है. ओके. अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, किसकी, आर्टिफिशियल सिस्टम की या अर्लिस्ट सिस्टम की या लीनियर सिस्टम की. इसकी लिमिटेशन ये थी कि दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है. दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बिकॉज
Since they were based on a few characteristics. Okay. Also, artificial system gave equal weightage to both vegetative and sexual characteristics. यानी reproductive characteristics की बात करेंगे यहाँ पे. Vegetative characteristics और reproductive characteristics ने artificial system ने उनको equal weightage दी. That is not acceptable since we know that often vegetative characters are more easily affected by environment. तो यहाँ पे आप separately एक point याद रखना कि ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं दे आर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट. ठीक है. तो आर्टिफिशियल सिस्टम या लीनियर सिस्टम या अर्लीस्ट सिस्टम की लिमिटेशन ये है कि दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एंड दे गिव इक्वल वेटेज टू बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. ओके. एज अगेंस्ट द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड दैट वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म. सो यहाँ पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना यही वैलिड है और यही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है. Artificial not so important. So I'll be talking about little bit about natural classification system. ठीक है. Okay. Natural classification system were based on natural affinities. Okay. Natural affinities among organism and consider not only the external features. देखो ये जो अर्लीस्ट सिस्टम थे उन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को जो है ना बेस बनाया यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को. ये जो लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था इट इंक्लूडेड बोथ एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट इंक्लूड्स बोथ मॉर्फोलॉजिकल फीचर यानी एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर जो है इनको हम कहेंगे एनाटॉमिकल फीचर्स भी. एनाटॉमी मीन्स इंटरनल. ठीक है. स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स. ठीक है. सो एनाटॉमिकल फीचर्स ने भी इसको इंक्लूड किया यानी इस बेसिस पे यानी ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स की बेसिस पे जो है ना मतलब यानी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स व्हाइल अर्लियर सिस्टम या आर्टिफिशियल सिस्टम वाज बेस्ड on only morphological external features like ultrastructure, anatomy, embryology यानी internal structure में अब कौन कौन सा आ रहा है it's ultrastructure इसको याद रखना anatomy, embryology and phytochemistry. Such a classification of flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. तो यहाँ पे अब याद रखना सिंपल सी बात है कि natural system of classification was given by Bentham and Hooker. ठीक है. Bentham and Hooker and artificial system was given by Linnaeus. Okay. At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationships between the various organisms are acceptable. ठीक है. तो यहाँ पे आप याद रखना कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म उसके लिए क्या कौन सा सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया दैट इज फाइलोजेनेटिक. मैंने आपको बोला था कि फाइलोजेनेटिक मीन्स एवोल्यूशनरी. ओके. दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर. इसको भी आप याद रखना. ठीक है. दिस एज्यूम्स यानी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इट एज्यूम्स what it assumes that the organism belong to the same taxa have the common ancestor. Okay. These become more important when there is no supporting fossil evidence. These become more important. ये क्या कह रहा है पे we now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no fossil evidence. तो इस पॉइंट को आप ये अंडरस्टैंड करने की खुद कोशिश करना कि what it says कि these become more important when there is मतलब ये इसी के बारे में कह रहा है फाइलोजेनेटिक या एंसेस्टर वगैरह इसी के बारे में कह रहा है कि these become more important when there is no supporting fossil evidence. अच्छा उसके बाद है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है इसको आप याद रखना इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक which is now easily carried out using computers. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ठीक है. यानी कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है. नंबर एंड कोड्स आर ऑल असाइनड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा इसको प्रोसेस. अच्छा तो यहाँ पे आप याद रखना कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है इसको दूसरा नाम कहते हैं क्या फिनेटिक. यहाँ पे मैंने लिखा एडिशनली कोई पॉइंट आप याद रखना इसको भी फिनेटिक और न्यूमेरिकल. और फाइलोजेनेटिक जो है ना इसको नाम है दूसरा क्या क्लैडिस्टिक. ठीक है. क्लैडिस्टिक. लेकिन अब यही याद रखना फाइलोजेनेटिक और यहाँ पे आप याद रखना न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. इट वाज गिवन बाय एडमसन. ओके. Number and codes are assigned. In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters could be considered. ये बात कह रहा है किसके बारे में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में. इनको आप याद रखना. उसके बाद आ रहा है साइटोटैक्सोनॉमी that is based on the cytological information like chromosome number, structure and behavior. So ये भी याद रखना कि cytotaxonomy है it is based on the cytological information and cytological information includes the chromosome number, structure and the behavior. उसके बाद आ रहा है chemotaxonomy.
कीमोटैक्सोनॉमी जो है दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट और टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स, मतलब यहाँ पे आप याद रखना कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए साइटो और कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो मीन्स केमिकल, यानी केमिकल आप याद रखना, कीमो फॉर केमिकल, साइटो मीन्स साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन इन द एंजियोस्पर्म्स। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट लिटिल बिट अबाउट एल्गी। ओके, एल्गी, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो लवर बॉटनी है, चाहे वो लवर जोलॉजी हो, यानी जिसको हम कहें कि मतलब टैक्सोनॉमी जिन जनरल, इसमें जो अपने हर एक पॉइंट को याद रखना होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो होता है ना, हर एक पॉइंट ऑलमोस्ट मेमोरी बेस्ड होता है, और हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे हर एक को हाईलाइट किया है, ठीक है। ये जो यहाँ पे मतलब देख रहे हो ना आप, टिक टिक टिक, टिक मीन्स जब मैं रिविजन करता था ना, तो मैं जब मैं कोई पॉइंट पढ़ता था अच्छे से, तो मैं इसको टिक करता था, ठीक है, टिक मारता था। अच्छा, और ये जो बड़े टिक्स है, इसका मतलब कि दिस पेज हैज़ बीन डन। अच्छा, द एल्गी, अच्छा, एल्गी और क्लोरोफिल बियरिंग, हमने कहा कि एल्गी बिलोंग टू प्लांट एंड प्लांट जो है ना, दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल तो खुद ब खुद आएगा। दे आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मीन्स फोटोसिंथेटिक, ठीक है, एंड लार्जली aquatic, aquatic means both freshwater as well as marine water organism. दे occur in a variety of habitats, moist stone, soil and wood, habitat जरूरी नहीं होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। दे आर क्लोरोफिल एंड दे आर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा, सम ऑफ देम ऑकर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, सम ऑफ देम आल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विद फंजी, इसको हमने जो है ना दिज्जे उड़ाई है, फंजी मतलब लाइकिन की एसोसिएशन, 3 बार हमने इसको देखा, 3 बार, एक तो हमने वहाँ पे फंजी में देखा, और अभी लाइकिन हमने सेपरेटली पढ़ा कहाँ पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही, और यहाँ भी ये बोल रहा है कि algae occur in association with fungi and that association is symbiotic association, और उनको हम कहते हैं लाइकिन, और एनिमल्स के साथ भी एसोसिएट रहते हैं। एग्जांपल क्या है, ऑन स्लॉथ बियर, यानी ऑन एनिमल्स, स्लॉथ बियर एग्जांपल है एनिमल की, और एल्गी जो है एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन दिखाता है, एग्जांपल है स्लॉथ बियर उस एनिमल की। ओके, द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, हाईली वेरिएबल। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे इन पॉइंट्स को जो है, मैंने इन पॉइंट्स को जो है, इनको मैंने यहाँ पे इरेज किया है, ठीक है, क्योंकि जो नई एनसीईआरटी है, उन्होंने इन पॉइंट्स को मेंशन नहीं किया है, ठीक है। सो आप भी इन पॉइंट्स को याद नहीं रखना, तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा 1 मिनट के लिए। जो नई एनसीईआरटी है, उसने इन पॉइंट्स को यहाँ पे क्या किया है, रिमूव किया है, ठीक है। तो उसने लिखा है कि द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल एंड द साइज रेंजेस फ्रॉम colonial forms like algae, ठीक है, ये पॉइंट्स नहीं मेंशन किया उसने। Size ranging from colonial forms in volvox, colonial यानी volvox is colonial, and filamentous कौन कौन सा, it is Eulothrix and Spirogyra, and a few of marine forms such as kelps from massive plant bodies। तो यहाँ पे आपने सिंपल से याद रखना कि volvox is colonial, filamentous कौन कौन सा, it is स्पायरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स, और मैरिन फॉर्म कौन है, दैट इज कैल्प्स, ठीक है। ओके, उसके बाद है कि द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड, देखो यहाँ पे जो है ना रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, इसमें लिटिल बिट डाइवर्सिटी आ रही है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि किसमें कौन कौन सा क्या, मतलब कौन कौन सा कहाँ पे स्पोर है, कहाँ पे गमीट्स है, ठीक है, कहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या फ्रेगमेंटेशन वगैरह। ओके, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, मतलब वेजिटेटिवली दे रिप्रोड्यूस है फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस। ओके, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस, उसको आप याद रखना। देखो मैं अभी रैंड मतलब रवानी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब बिल्कुल देखो मैंने हाईलाइट किया है कि उसको भी आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या है, asexual reproduction is by the production of different types of spores and the most common being zoospores, इसको आप हाईलाइट करना। the most common spores जो है asexual spores जो जो एल्गी में पाए जाते हैं, they are the zoospores, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे फंजे की, फंजे में जो कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स है, दे वर द कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया। ओके, दे आर फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल, फ्लैजिलेटेड मतलब जूस्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड, दे आर मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। सो दिस वाज अबाउट एसेक्सुअल एंड दिस वाज अबाउट वेजिटेटिव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स, फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स, these gametes can be these gametes can be flagellated. uh, these gametes can be flagellated and similar in size, or non-flagellated यानी नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगैरा। यहाँ पे जो है, ये जो नई एनसीईआरटी है, उसने यहाँ पे क्लाइमाइडोमोनास को रिमूव किया है, उसने यहाँ पे लिखा है किसको,
उसने यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, नई एनसीईआरटी जो है उसने यहाँ पे क्लाइमाइडोमोनास को रिप्लेस करके क्या लिखा है, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप याद रखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द will takes place through the fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size. अगर flagellated जो है, याद रखना, flagellated gametes किन में प्रेजेंट होते हैं, यूलोथ्रिक्स में, ठीक है, यूलोथ्रिक्स। और नॉन फ्लैजिलेटेड किन में होते हैं, स्पायरोगायरा में। दे आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, जब गेमीट्स सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में तो उस रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे आइसोगैमस, और उन गेमीट्स को कहेंगे आइसोगैमस गेमीट्स। आइसो मीन्स सिमिलर, ठीक है। सो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, स्पायरोगायरा जो है दे हैव गॉट नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल गेमीट्स, वाइल यूलोथ्रिक्स जो है, यूलोथ्रिक्स दे हैव गॉट फ्लैजिलेटेड। ओके, उसके बाद क्या है, फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स डिसिमिलर इन साइज, डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीशीज ऑफ यूडोरिना। एनसीईआरटी ने वहाँ पे जो है, अर्लियर जो पुरानी एनसीईआरटी थी वहाँ पे क्लाइमाइडोमोनास था, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसने लिखा है कि एज इन, एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना, यूडोरिना, ठीक है, UDORINA, यूडोरिना, यूडोरिना, एंड इज टर्म्स एज एनाइसोगैमस। एनाइसो मीन्स जब डिसिमिलर होंगे उसमें दो दो टाइप्स आएंगे, डिसिमिलर इन साइज, जब गेमीट्स डिसिमिलर होंगे उसमें दो टाइप्स आएंगे, एनाइसोगैमस एंड oogamous। सो एनाइसोगैमस जो है इट इज फाउंड इन सम स्पीशीज ऑफ यूडोरिना। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल यानी स्टैटिक फीमेल गेमिट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गेमिट इज टर्म्ड एज oogamous। oogamous की एग्जांपल आप पहले याद रखना, इट इज वोलॉक्स एंड फ्यूकस। तो इसको आप कोड याद रखना, इट्स फोवो, फोवो। F stands for fucus, V stands for volvox and double O stands for oogamous, ओ, ठीक है, फोवो याद रखना, इट इज इन oogamous। तो इसमें भी याद रखना, oogamous में क्या होता है कि ये जो फीमेल गेमिट होता है ये लार्ज होता है और नॉन मोटाइल और स्टैटिक, नॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक, और ये जो मेल गेमिट होता है दैट इज स्मॉलर एंड that is smaller and motile, that is smaller and motile, that is smaller and motile male gamete. Okay, now I will be talking about some useful, ठीक है, uses of these what algae के uses, ठीक है, जल्दी जल्दी। okay, algae are useful to man in variety of ways। यहाँ पे आप याद रखना कि at least half of the total carbon dioxide fixation यानी photosynthesis is carried out by the algae। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को आप याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इट इज कैरीड आउट बाय द algae, half of the total carbon dioxide fixation, ठीक है, इट इज कैरीड by the algae through photosynthesis। being photosynthetic they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना, dissolved oxygen, पहला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, दूसरा कि dissolved oxygen being photosynthetic they release the oxygen and increase the level of oxygen in their immediate environment। they are of paramount importance of as primary producers of energy rich compounds। यहाँ पे आप याद रखना producers, primary producers of energy rich compounds which form the basis of the food cycles of all aquatic animals। ठीक, इसको आप याद रखना, they मतलब they play important role in the production of energy rich compounds या paramount importance as primary producers of energy rich compounds। उसके बाद many species of porifera laminaria sargassum, PSL याद रखना, PSL, ठीक है, फूड के लिए कौन कौन यूज हो रहा है, PSL, porifera sargassum and laminaria, PSL, porifera laminaria and sargassum are among the 70 species of marine, it's marine, it's not aquatic, they are among the 70 species of marine algae used as food। तो यहाँ पे आप याद रखना फूड में कौन कौन सा यूज होता है, porifera sargassum and laminaria। पहला जो है हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, उसके बाद क्या है कि दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है कि दे आर द दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। उसके बाद यूज किए जाते हैं फूड कौन कौन सा, पोरफेरा सर्गेसम एंड लेमिनेरिया अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैरीन एल्गी। उसके बाद क्या है, सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स जो होते हैं इसको याद रखना, दे आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है। एल्जिन जो है, एल्जिन कहाँ कौन प्रोड्यूस करता है, ब्राउन एल्गी, ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा है ब्राउन एल्गी। एंड कैराजीन, कैराजीन जो है दैट इज रेड एल्गी, ठीक है, इसको आप याद रखना, यहाँ पे कभी कंफ्यूजन होता है कि एल्जिन कौन प्रोड्यूस करता है और कैराजीन कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो एल्जिन जो है ना, एल्जिन ABA याद रखना, ABA वहाँ पे है ना, एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ABA, तो यहाँ पे आप याद रखना इट्स ABA। A स्टैंड्स फॉर एल्जिन, B फॉर ब्राउन एंड A फॉर एल्गी, ABA, एल्जिन, ब्राउन एल्गी एंड कैराजीन, मतलब यहाँ पे आप याद रखना हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है। अच्छा, विच आर यूज्ड कमर्शियली, अगर अगर वन ऑफ द यानी अगर जो है ना, अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया,
याद रखना, अगर इज obtained from the gelidium and gracilaria and it's used for the growth of microbes and in preparation of ice cream। तो फिलहाल आप याद रखना कि अगर को कहाँ यूज़ किया जाता है, इन अगर इज obtained from gelidium and gracilaria, it is अगर जी स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिखा, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेसिलेरिया एंड जी स्टैंड्स फॉर जेलिडियम। ओके, क्लोरेला और यूनिसेल्युलर एल्गी, इसको आप याद रखना सेपरेटली, क्लोरेला और यूनिसेल्युलर एल्गी, क्लोरेला और यूनिसेल्युलर एल्गी रिच इन प्रोटीन्स एंड आर यूज्ड फॉर द फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। ठीक है, क्लोरेला, क्लोरेला को भी याद रखना, क्लोरेला इज a unicellular algae used, अच्छा, rich in proteins and are used as food supplement even by space travelers। So this was all about the introduction. In the next video I will be talking about क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, इट्स क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तब तक के लिए ठीक से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़। ये यहाँ पे इनकी यूजेस है, शॉर्ट में मैंने लिखे, CO2 फिक्सेशन, डिजॉल्व O2 प्रोड्यूसर्स, फूड PSL, हाइड्रोकोलाइड्स, अगर जी स्क्वायर फूड सप्लीमेंट्स। ठीक है, इट इज़ क्लोरेला। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।